और जो केंद्र की सरकारें उसे धरातल पर लाने का कार्य नहीं कर रही थी, उसको देश की पार्लियामेंट से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए आवाज़ दिया। और ये चौरसिया समाज ही नहीं, अपितु इस देश में रहने वाला वह समाज जो दबाए हैं, जिनको इतना बड़ा संविधान मिलने के बावजूद भी उनका हक और हिस्सा सरकारों ने नहीं दिया, उन कार्यों को भी इन्होंने असली मुकाम पर पहुंचाने के लिए संघर्ष किया। जैसे पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पर एक बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी ये चाहते थे कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो न तो दलित है न तो अगड़ा है, लेकिन उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति दलित समाज जैसी है। वह समाज है पिछड़ी जाति। पिछड़ों के लिए भी उन्होंने आरक्षण की बात संविधान सभा में रखा, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने यह कह करके इनकार दिया। आज़ादी के बाद देश की जनगणना होगी, और जब देश की जनगणना होगी तो जिस जात की जितनी संख्या होगी उसी संख्या के आधार पर भागीदारी उसकी मिलेगी। परंतु ये सरकारें आज तक, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, इतना अच्छा संविधान है और संविधान के इतने अच्छे आदर्श हैं, उनके मूल्य हैं, लेकिन आज़ादी के पीरियड में पैदा होने वाला वह बच्चा आज बूढ़ा होने के कगार पर है। और गांव के गली कूचों में जब हमारे बाप पर, हमारी माँ पर, उनके चेहरे पर जुल्मों का सितम ढाया गया, उनके चेहरे पर आज भी खुशहालियाँ नज़र नहीं आ रही हैं कि उनके बच्चे कल डॉक्टर बन पाएँ कि नहीं, उनके बच्चे कल इंजीनियर बन पाएंगे कि नहीं, इनके बच्चे भी IAS और PCS बन पाएंगे कि नहीं। इस मुकाम पर ले जाने के लिए परम पूज्य शिवदयाल चौरसिया जी ने मंडल कमीशन के माध्यम, जो आज वर्तमान में मंडल कमीशन बोला जाता है, उसको 1955 ईस्वी में, 1953 में काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के सवाल दिए गए और 1955 में शिवदयाल चौरसिया ने उस समय की सरकार को सौंपने का काम किया। पर वो सारी चीज़ें कूड़ेदान में चली गई। बीच में जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई भी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ओ काका कालेलकर की रिपोर्ट जो बाबू शिवदयाल चौरसिया ने सरकार को सौंपा था, वो भी जनता पार्टी के पीरियड में वो कूड़ेदान में रहा। धीरे धीरे चलते चलते शिवदयाल चौरसिया के विचार, जगदेव बाबू कुशवाहा के विचार, बाबू राम स्वरूप वर्मा के विचार, पेरियार साहब के विचार, और उन विचारों में जो एक बड़ा आंदोलन इस देश में समाजवादी विचारों के धनी धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से पहचाने जाते हैं इस देश में, जिन्हें नेताजी की उपाधि किसानों ने दिया है, जब ये आवाज़ देश की पार्लियामेंट में उठाई और मंडल और कमंडल के बीच में एक बड़ा संघर्ष हुआ, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। और मंडल और कमंडल की लड़ाई में कमंडल वालों को मंडल के लोगों ने पटकनी दे दिया, और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में शिवदयाल चौरसिया के विचार पूरे देश में पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण लागू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने ऐसे मसीहा को कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सांसें, उनके लोगों के विचार आज गांव के गली कूचे के लिए है, पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए। लगातार समाजवादी पार्टी की विचारधारा से काम कर रहा हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नियुक्तियों पर, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्तियों पर लगातार हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने अपने समाज के लिए विशेष रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार के लिए हमने समय मांगा था।
समाजवादी चौरसिया जनसभा के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको समय दिया। आदरणीय पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहब राजपाल कश्यप जी भी अभी आ रहे हैं, उन्होंने भी हमको प्रोत्साहित किया कि अपने समाज का एक कार्यक्रम करिए, अपने समाज को जागरूक करिए। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, हम सबके आइडल रहे शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जीवनी से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हमें भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में छात्र राजनीति से लेकर आज तक लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने समय दिया। हम आप अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय CL वर्मा जी हमारे हमारे आदर्श रहे शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, जो भारतीय संविधान में तमाम अनुच्छेदों में, नीतियों में हमको शामिल किए, हमें अवसर मिला, आरक्षण का अवसर मिला और राजनीतिक जागरूकता उन्हीं के आदर्शों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम पूरे समाज से यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ उन सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आज के दिन हमारा समाज इतनी देवी देवताओं के चक्कर में रहता है, उतना ही अगर हमारे समाज के जो देवी देवता बन के शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने काम किया है, उनके विषय में जानें, उनको आदर्श मानकर हम अपना काम करें, तो निश्चित रूप से हम देश की राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगे। ऐसा अपने समाज से अपील करते हैं।